कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। मुगलों का आधिपत्य भले ही असम या पूर्वोत्तर भारत पर नहीं हो पाया हो, परंतु उनका अनुप्रवेश घुसपैठियों के रूप में होता रहा। स्थानीय लोगों के मतांतरण की प्रक्रिया तब भी प्रारंभ हो चुकी थी। मतांतरित होकर गलती हुई है ऐसा मानने वाले को वापसी का रास्ता भी तत्कालीन धर्मीय नेता नहीं देना चाहते थे। श्रीमंत शंकर देव ऐसे धर्मीय नेता से शास्त्रार्थ करते हुए अपनी असहमति प्रकट करते थे। वापसी के लिए स्वीकृति न मिलने की प्रतिक्रिया में काला पहाड़ ने तलवार के बल पर हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया था। हुजूर, ये शख्स दावा करता है कि ये अम्मी बेगम का इलाज कर सकता है। क्या इम्काना दावा है? यह दावा नहीं, ये सच्चाई है। यह शाही हाकिम के ज्यादा जानता है। यहाँ के हर निवासी सांप के काटने का इलाज जानता है। ठीक है, इसे भीतर ले जा। अगर इसका दावा गलत निकला तो इसका साथ कलम कर देना। अगर इसका दावा सही निकला तो इसे इनार इकराम से विदा कर देना। शहंशाह मुबारक हो। लगता है अल्लाह ने हमारी बात सुन ली। अभी जो शख्स आए उन्होंने सांप के काटे जख्म से जहर को चूस कर थूक दिया और अम्मी बेगम की सांसें और रंगत में भी सुधार आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। उस आदमी का क्या करना है
जिसने अम्मी को ठीक किया। उस आदमी को इनाम देकर सड़क के पार भेज दो। प्रणाम गुरुदेव। आपके कहने से सरोवर पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब स्त्रियों की नहाने का समय है। थोड़ी देर में चलकर मैं सरोवर का निरीक्षण कर लेता हूँ। आप सरोवर जा रहे हैं? हाँ, जगतानंद ने कहा है कि अभी सरोवर का जल स्वच्छ हो गया है। वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, मैं वहीं से आ रही हूँ। सरोवर का जल स्वच्छ और निर्मल है। आपकी पुत्री भुवनेश्वरी भी वहाँ नहाने गई है। तुम वहाँ बैठ के विश्राम करो, मैं आता हूँ। रुकिए श्रीमान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ स्त्रियों का नहाने का समय है। जी, समझ आता हूँ। इस बारे में मुझे पता नहीं था। स्वच्छ जल देखा तो मैं अपने को पीने से रोक नहीं पाए। वैसे मैं इस राज्य के सेनापति शुक्लदस अर्थात शिलाराय हूँ। मैं जगतानंद और ये मेरे बड़े भ्राता शंकर जी। आप तो कारागार में थे ना? जी, प्रभु की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ और अब हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हैं। यदि आप इसको हमारी धृष्टता ना समझे
तो हमारे निवास पर आकर अल्पाहार कर ले। मैं अभी चलता हूँ। मेरे बड़े भ्राता महाराज नर नारायण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपसे एक निवेदन थे। कहिए। आप इसको मेरी थिस्तरा ना समझे। मैं इनकी कुमारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं विवाहित हूँ। अगर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो तो ये मेरे प्रमुख पत्नी के रूप में रहेगी। आपका जो निर्णय हो मेरे बड़े भ्राता महाराज नारायण को बता दें। सोच विचार की आवश्यकता नहीं। आप जैसे पुत्र हमें मिल गया, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ঘৃত চন্দন জ্বলিছে জ্বলিছে শংখ উৰুলি বাজিছে শংখ উৰুলি বাজিছে ঘুমরে গুৰিতে গুৰিতে হয় দেউ সূৰ্যৱতী বহিছে সূৰ্যৱতী বহিছে সেন্দুৰৰে দগে মগে কাজলৰে ৰেখা ৰেখা বিজুলি চমকে আহি ডেকা গিৰি দিছে দেখা আহি ডেকা গিৰি দিছে দেখা আহি ডেকা গিৰি দিছে দেখা गुरुदेव, आप यहाँ ब्राह्मणों को दीक्षा नहीं दे रहे और उधर गुर प्रदेश के सुल्तान सुलेमान कारनानी का सिपासलार काला पहाड़ करीमुद्दीन खान गांवों को लूट रहे हैं, लोगों का कातिलेआम कर रहा है और पात बावसे की तरफ आगे बढ़ते हुए आतंक भी फैला रहा है। कौन है ये काला पहाड़? सुनने में आया है कि ये पहले नवद्वीप में रहने वाले भारी भरकम काले रंग वाले करचंद बंदोपाध्याय वहाँ की नवाब की लड़की से शादी कर कलीमुद्दीन बन गए। मैंने भी उड़ते उड़ते सुना है, ये वही है ना जो हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है? जी, जब वहाँ के ब्राह्मणों ने उसकी शुद्धिकरण के लिए मना कर दिया तो उसने क्रोध में आकर सब ब्राह्मणों को मारा। उड़ीसा के राजा मुकुंद राय को भी मार डाला। उसने अनेकों मंदिर तोड़े और हमारे प्रदेश में कामाख्या मंदिर और माधव मंदिर को भी ध्वस्त कर दिए। न जाने कब हमारे ये रूढ़ी बात खत्म होगा। यदि ब्राह्मण उसके घर वापसी पर मान जाते तो हमारे ऊपर ये विपदा नहीं आती। मैं भी इसलिए आपसे कहता हूँ
कोई आपको गुरु मानकर आपसे दीक्षा लेना चाहता है तो अपने कायस्थ होने के कारण उसे मना क्यों कर देते हैं? मैंने सुना है कि मैं इसलिए मना करता हूँ कि ये ब्राह्मण अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए आहूम राजा के काने भरते रहते हैं। ये तो सत्य है गुरुदेव, किंतु आप भी राजा नर नारायण के समक्ष उपस्थित होकर वैष्णव धर्म के विचारों से अभिभूत क्यों नहीं करते? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रवचन सुनकर राजा नर नारायण आपसे दीक्षा ले लेंगे गुरुदेव। यही तो मैं नहीं चाहता। मेरी दीक्षा सुपत्र और वैष्णव धर्म के अनुसार चलने वाले अनुयायियों के लिए है। और वैसे भी राजधर्म और एक सैन्य धर्म दोनों साथ साथ नहीं चलते। राजनीति में कई प्रकार के मिथ्या भाषण किए जाते हैं और वैष्णव धर्म सत्य की नींव पर आधारित है। बात यह नहीं है गुरुदेव। क्या हुआ पंडित जी? नामगर में कुछ ऐसा कह रहा है कि काला पहाड़ और उनकी सेना हमारे ब्रह्मपुत्र के उस पार पहुंच गए। वो किसी भी वक्त इस तरफ आ सकते हैं। अब चलिए और उनको शांत कीजिए। अब जाइए, मैं जगदानंद जी के साथ आ रहा हूँ। लगता है हम लोगों की नियति बार बार स्थान बदलने में ही है। कभी बारडोआ, कभी गुवाहाटी, कभी सोनपरा, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। प्रभु और गुरुदेव पर आस्था रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी गुरुदेव से यही प्रश्न किया था, लेकिन गुरुदेव ने उत्तर दिया कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए कष्ट तो आते ही है, किंतु अहंकार और अहंकारियों पर विजय हमेशा कृष्ण भक्तों को ही मिलते हैं। प्रणाम गुरुदेव। भक्त का अपने साथियों के प्रति विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। आक्रमणकारी विनाशकारी शक्ति सदैव नष्ट हो जाती है। पहाड़ कितने भी ऊंचा हो, यदि मानव मन में धार तो सोती पर पहुंच ही जाता है। और प्रभु की ही इच्छा है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस कारण जाना पड़ता है, हमारे विचारों और वैष्णव धर्म की लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो। हरि का भजन करें और दैनिक कार्य में लगे रहें। प्रभु, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप शीघ्र ही पलायन कर जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो? धैर्य रखिए। यदि पलायन करने की संभावना हुई तो मैं यहाँ से निकलने वाले अंतिम नाव में उठूंगा। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। कालासन, कालासन उठो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए? कालासन, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर एक सभ्य आदमी के जीवन व्यतीत करो। यदि मैं ना कर दूं तो मैं तुम्हें रोकूंगा। जानते हो तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की? तुम्हें मुझे सोते हुए ही मार देना चाहिए था। हम निशस्त्र पर शस्त्र नहीं उठाते, पर मैं उठाता हूँ। बचना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, वरना नरक के दरवाजे भी खुले हैं। कौन स्वर्ग जाएगा या कौन नरक, ये ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे तुम मेरे हाथ छुड़ा सकते हो तो पूरे तोले में तुम्हारे दया पर कर दूंगा। इतना अभिमान? हाँ, फिर से एक बार प्रयत्न करो, सफल नहीं हो पाओगे। बहादुर हो तो मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। काला पहाड़ तुम्हारे ताकत पर सलाम करते हैं। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सुबह मुझे आगे जाना है।
गुरुदेव, एक शुभ समाचार देना है। क्या आप बता सकते हैं कि शुभ समाचार क्या है? शुभ समाचार ये है कि काला पहाड़ हमारे सीमा छोड़कर आगे निकल गया। ये तो वाकई में शुभ समाचार है। ये प्रभु की लीला है। ना ना, ये प्रभु शंकर देव की लीला है। गुरुदेव, ये देखिए, ये आपका पथ शिष्य होने का ढोंग कर रहे हैं। हाथी में रहने वाले लोगों से ये लोग जबरन वसूली करते हैं। कल रात एक यात्री आए थे, उनका सामान धन सब कुछ दस्यु ने लूट लिया था, और ये आपका शिष्य उससे चांदी के 2 सिक्के मांगे। क्षमा करें, इतना तो सभी दे जाते हैं। एक व्यक्ति जिसका धन लूटा गया हो वो दया का पात्र होता है और उसकी यथासंभव सेवा करनी चाहिए। आप बता रहे थे कि उस व्यक्ति को सारी रात बाहर रहने के कारण उसे जर हो गया है। जी, उसका उपचार वैद्य जी कर रहे हैं, पर यह चिंता की बात नहीं है। यह तो आपसे बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि इस प्रकार यात्रियों की पीड़ा न समझकर रख रखाव के नाम पर उस पर जाति कर रहे हैं। मेरे विचार अनुसार भोजन प्रसाद और हाथी में ठहरने के लिए कुछ भी ना मांगा जाए। जिसका जो इच्छा हो वो श्रद्धा से दे दे। अपनी इच्छा अनुसार उस पर राशि डाल दें। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। क्या पूरी रात सासी पात्रों की प्रतियां बनाती रही? मैं आपके द्वारा लिखित गीतों की प्रतियां बना रही थी, तभी जलता हुआ दीपक साची पात्रों पर गिर गया और साची पात्र अग्नि में होम हो गए। और बस यही, ये लगभग 31 गीत हैं जिनकी मैं प्रति बना पाई। मैं क्षमा मांगती हूँ। आप जब कहेंगे मैं स्वयं आकर आपसे पूछकर साची पात्रों पर लिख दूंगी। व्यथित ना हो, मैं तो अभी विष्णु के ब्राह्मण अवतार के श्लोक लिखने में व्यस्त हूँ। आप जा सकते हैं। ये गीत तो अति सुंदर थे, इन्हें दोबारा लिखें। पहले विष्णु अवतार के अन्य रचनाओं को पूर्ण कर लो। वैसे भी आजकल बाउशी में शीर्षक महामारी के रूप में फैले हैं। छोटे छोटे बच्चे इससे मर रहे हैं। हाँ, आपके अनुयायी व्यासकली के 3 पुत्र महामारी के भेंट हो गए हैं। मुझे इस प्रकार असंभव मृत्यु पर दुख है। सुना है ये विपत्ति उनके छोटे पुत्र को भी ग्रस्त रही है। शीतला पूजा कर रहा था। वैष्णव धर्म को मानने वाला ऐसा कैसे कर सकते हैं? पुत्र मोह में कोई कुछ भी कर सकता है गुरुदेव। हमें दीक्षित व्यासकली को ऐसा करने से रोकना चाहिए। जी गुरुदेव।